Hi everyone, I am Chavi. Welcome back to Chavi's Notes. Okay, so in this video, I'll be telling you that what is the strategy which you have to adopt for Delhi University LLM entrance examination. Okay, I'm repeating it once again. Delhi University LLM, not LLB, LLM entrance examination. Okay, so this video I'll be covering that what are the important areas of law which you have to cover, and basically when I'll be telling you regarding the area of law, then that is divided into three parts. The first one is the pest questions, that is the absolute non-negotiable topics जो कि आपको करके ही करके जाने हैं. अगर आप नहीं करोगे you will be at लॉस बेसिकली. सो जो मेरा एरिया ऑफ लॉ जो है वो फर्स्टली जो डिवाइड होगा दैट इज द फर्स्ट वन वुड बी पेट क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको करके जाने हैं. वहां से तो मेजरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं. देन द सेकंड वन वुड बी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मतलब कि वो ऐसे एरिया ऑफ लॉ हैं जो कि क्वेश्चंस वहां से आते हैं, लेकिन एकदम पेट क्वेश्चंस के जितने क्वेश्चंस नहीं आते हैं, थोड़े से कम आते हैं. अगर जो पेट क्वेश्चंस अगर वो 15 आ रहे होंगे तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो 10 आ रहे होंगे. देन मेरी जो थर्ड कैटेगरी जो डिवाइड होगी वो होगी ओकेश. मतलब कि उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो 3-4 क्वेश्चंस या 4-5 क्वेश्चंस उस एरिया ऑफ लॉ से पूछे जाएंगे, लेकिन आपके पास टाइम है तो आई सजेस्ट कि आपको वो करके जाने चाहिए, बिकॉज वो जो है आपको एक कटिंग एज होती है ना, कि मतलब देखो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट तो सभी करके जाएंगे, लेकिन जो एक कटिंग एज मतलब कि सबके ऊपर एक होता है ना कि मेरिट लिस्ट में ऊपर नाम आने के लिए जो आपको एक ज्यादा मार्क्स फेच करने होते हैं, वो इस एरिया ऑफ लॉ से जो ओकेश क्वेश्चंस है ये आपको जो है फेच करवाएंगे. ऑलराइट, सो और इस वीडियो के एंड में मैं आपके साथ जो है एक स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगी, जो कि मैंने जो है सब्जेक्ट जो है डिवाइड करे हुए हैं. कैसे डिवाइड करे हुए हैं, यही जो मैंने आपको बताया कि कौन से क्वेश्चन जो है जो पेट क्वेश्चंस हैं, कौन से एरिया ऑफ लॉ में से जो है पेट क्वेश्चंस आएंगे, कौन से एरिया ऑफ लॉ में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे, और कौन से एरिया ऑफ लॉ में से विच क्वेश्चंस ओकेश क्वेश्चंस आएंगे. ओके, सो देखो, जहां तक रही बुक की बात, तो बुक एक सिंगल्स की बुक आती है. आई वुड सजेस्ट दैट इज मतलब बहुत ही मेरे को जो है इजी बुक लगी और अच्छी बुक भी है. एक यूनिवर्सल्स की बुक भी आती है और एक सिंगल्स की बुक आती है, आप कुछ भी ले सकते हो इसमें से. मैंने सिंगल्स की बाय की हुई है, इसलिए आई एम सजेस्टिंग दैट कि एक सिंगल्स की बुक आती है एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड. उसमें जो है आपको 2 एस्पेक्ट कवर किया हुआ है, एक तो थ्योरेटिकल पार्ट और दूसरा एमसीक्यू वाला पार्ट. सो जब मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको जो है सबसे पहले थ्योरी भी पढ़ के जानी है और जो है एमसीक्यू भी करके जाने हैं. मतलब कि आपको जो है अपने जो नंबर ऑफ डेज जो है वो एग्जाम तक के आपको इस तरीके से डिवाइड करने हैं कि आप उनमें से जो है हर एक सब्जेक्ट में उसकी थ्योरी के लिए भी जो है नंबर ऑफ डेज डिवाइड कर दो, और जो है एमसीक्यूज के लिए भी डिवाइड कर दो. थ्योरी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड एमसीक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि मैं जो स्क्रीनशॉट शेयर करूंगी उसमें जो है 3 जो है सेट्स जो है डिवाइड हैं. द फर्स्ट वन इज पेट क्वेश्चंस, द सेकंड वन इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड थर्ड वन इज ओकेश क्वेश्चंस. तो जो पेट क्वेश्चंस जो हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन दोनों एरिया ऑफ लॉ की जो है आपको थ्योरी इंपॉर्टेंट जरूरी जो है करके जानी है, बिकॉज सिर्फ एमसीक्यू से जो है बात नहीं चलेगी. और जो मैंने थर्ड कैटेगरी जो मैंने डिवाइड करी हुई है, जिसमें मैंने सिर्फ ओके क्वेश्चंस जो है इन्वॉल्व करे हुए हैं, उसमें जो है आपको सिर्फ एमसीक्यू भी अगर करके चले जाओगे, आप सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करके चले जाओगे, तब भी जो है आपका जो है काम चल जाएगा. ओके, सो जो मैंने 3 कैटेगरी में जो डिवाइड करे हैं, जो फर्स्ट 2 कैटेगरी है उसकी आपको थ्योरी और एमसीक्यू दोनों के दोनों जो है आपको करने हैं. और एक जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि देखो, जब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के एलएलएम के एग्जाम की जब बात करते हैं, तो जब आप अपने जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन जो है जब आप फ्लिप थ्रू करोगे, तो यू विल फोकस अ पैटर्न. व्हाट पैटर्न, मतलब यू विल फोकस समथिंग दैट इज कि बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं ना वो उसमें रिपीट हो जाते हैं. सो ये आप ध्यान में रखना कि आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है बिल्कुल करके जाने हैं, बिकॉज उसमें जो है चांसेस होते हैं कि कुछ क्वेश्चन जो है उसमें रिपीट हो जाते हैं. सो अगर रिपीट हो गए तो आपके लिए तो बल्ले बल्ले, बहुत ही अच्छी बात है. सो
ये थी। अब नेक्स्ट चीज जो इम्पोर्टेंट आ जाती है वो ये आती है कि आप देखो, एक जो टाइम टेबल जो है ना, शेड्यूल फिक्स करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर चलो ठीक है, एग्जाम के लिए अगर 1 महीना है, 2 महीना है, तो उसी नंबर ऑफ डेज का जो है आप शेड्यूल बनाओ कि देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये इंपॉर्टेंट ऑफ एरिया ऑफ लॉ है, तो इसको मैं इतने दिन दूंगा, इसको मैं 10 दिन देना है या 5 दिन देने हैं या 4 दिन देने हैं। तो आप वो जो है अपने हिसाब से जो है बनाओ। और इफ यू वांट कि आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू, आई विल मेक, आप मेरे को बता देना। अब मैं आपको जो है जो मेजर जो पेट क्वेश्चन जो है, वैसे मैं स्क्रीनशॉट आपको शेयर कर दूंगी, लेकिन मैं आपको जो है वो बता देती हूँ कि जो इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं पेट क्वेश्चंस के अंदर। देखो सबसे पहले तो आ जाता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा नॉन निगोशिएबल टॉपिक है विच यू हैव टू डू इन एनी एग्जाम। आपको जो है ये करके ही जाना है, बिकॉज इवन इफ किसी एक, जैसे कई बार होता है ना कि जब हम जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो उसमें जो है कई बार कुछ स्टेट्स में जो है मेंस में जो है कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है, तो फिर हम जो है इतना डेप्थ पढ़ के नहीं जाते। बट नहीं, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक तरीके से ग्रैंड नॉर्म है हमारा। सो इवन इफ इट इज नॉट कमिंग इन एन एग्जाम, इट इज अ ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन दैट यू मस्ट रीड कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज इट इज वेरी कन्विंसिंग, इट इज वेरी फैसिनेटिंग, आई वुड से। सो कॉन्स्टिट्यूशन इज वन सच subject which I like personally, so I would suggest Constitution is DULLM में तो important है ही है, लेकिन I would suggest कि आपको वैसे भी जो है इसको पढ़ना चाहिए। ओके, जो नेक्स्ट हमारा जो important जो आ जाता है पेट क्वेश्चंस का एरिया, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट। सो कॉन्ट्रैक्ट जो है इजी सब्जेक्ट है, लेकिन स्कोरिंग काफी है, तो आप उसको तो हर हाल में छोड़ना ही मत। देन नेक्स्ट हमारा आ जाता है टॉट। टॉट अगेन बहुत ही ज्यादा जो है इजी सब्जेक्ट है, और वो भी जो है आप कर सकते हो। सो देखो अभी मैं जो है पेट क्वेश्चंस के जो है सब्जेक्ट्स बता देती हूँ, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, टॉट लॉ, क्रिमिनल लॉ। देखो सिविल लॉ इसमें नहीं आता, आई एम रिपीटिंग, सिविल लॉ नहीं आता, सो क्रिमिनल लॉ मैंने बोला है। देखो क्रिमिनल लॉ, एंड देन हमारा आ जाता है जूरिस्प्रूडेंस एंड इंटरनेशनल लॉ। तो देखो अगर मैं अपना पर्सनल इंटरेस्ट बताऊं तो मेरा तो स्टार्टिंग से मेरे को जूरिस्प्रूडेंस और इंटरनेशनल लॉ इतना पसंद नहीं है, बट स्टिल क्या करें, ये मार्क्स तो फेच करवा ही देता है, तो आपको ना चाहते हुए भी आपको जो है सब्जेक्ट करके जाना चाहिए, बिकॉज इट फेचेस यू मार्क्स। ओके, इसमें से अगर आप नहीं करके जाओगे ना तो बहुत क्वेश्चन जो है आप नहीं कर पाओगे, तो वो बहुत ही ज्यादा आपकी जो मेरिट है वो नीचे ले जाएगा। सो इवन दो ये बहुत फ्लैट टॉपिक्स हैं, इंटरनेशनल लॉ हो गया, जूरिस्प्रूडेंस हो गया, लेकिन स्टिल आई वुड सजेस्ट कि आपको करके जाना चाहिए। सो पेट क्वेश्चंस में क्या क्या आ गए, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, टॉर्ट लॉ, एंड देन इंडियन पीनल कोड। क्रिमिनल लॉ में इंडियन पीनल कोड इंपॉर्टेंट है। सीआरपीसी में से क्वेश्चंस आ जाते हैं ओकेश, बट स्टिल इंडियन पीनल कोड जो है वो ज्यादा एरिया कवर करता है। एंड देन आ जाता है हमारा इंटरनेशनल लॉ। ये तो थे हमारे क्या पेट क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि उसमें वो बहुत ही ज्यादा एरिया जो है कवर करते हैं। फिर हमारे आ जाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनकी भी आप थ्योरी और एमसीक्यू जो है बिल्कुल भी आप नहीं छोड़ सकते हो, जैसे कि फैमिली लॉ। फैमिली लॉ इज वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। सो फैमिली लॉ में से तो देखो, फैमिली लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर किसी को कोई भी सब्जेक्ट में अगर इंटरेस्ट नहीं होगा ना, फैमिली लॉ में तो सभी को इंटरेस्ट होता है, बिकॉज ये थोड़ा सा रिलेटिव सब्जेक्ट भी होता है। हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, ऑल्दो जोड़ियां तो ऊपर वाला ही बनाता है, तो ऊपर वाला ही तोड़ेगा, बट स्टिल जो लॉ में जो है हिंदू मैरिज एक्ट, ये सारी चीजें जो है हमें काफी वो लगती हैं, इजी भी लगती हैं, तो ये तो मत छोड़ के जाना, इंपॉर्टेंट है। हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, हामा हो गया, सो और इसमें मुस्लिम लॉ भी आएगा, वो भी आप जो है करके जाना। देन नेक्स्ट हमारा आ जाता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जो कि इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है, बिकॉज आप डायरेक्ट पढ़ के जाओगे ना तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हुए होते हैं उसमें। देन आ जाता है हमारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, देन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ये आ जाते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। देन जब मैं ओकेश के बारे में बात करती हूँ, देन दैट इज आईटी एक्ट, एंड देन इट इज बेसिकली आईपीआर हो गया। सो इसमें से कम क्वेश्चंस आते हैं, इतने ज्यादा जो है बेसिकली नहीं आते हैं। सो एंड एट द एंड आई विल शेयर द स्क्रीनशॉट ऑफ द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। देखो इस वीडियो में मैंने जो है मेजरली जो फोकस करा हुआ है दैट इज ऑन द लॉ सब्जेक्ट्स। बाकी जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं वो आप न्यूज़पेपर पढ़ो, ये सारी चीजें पढ़ो, वो आपका हो जाएगा, एंड दैट इज वेरी एक्चुअली वेरी डायनामिक ऑल्सो। सो आप जो है वो खुद कर लेना। यहाँ पर दिस वीडियो इज सोली फोकस्ड अपॉन द लॉ सब्जेक्ट्स विच द एग्जाम इज
demanding basically. Okay, so I hope this is clear, and at the end, all the best to all of you. I wish you all the best. I hope कि आप सभी जो है एग्जाम क्रैक करो। और मेन चीज ये है कि यहाँ पर इसमें देखो, जो मैंने आपको ओकेश बताया ना, उसकी अगर आप एमसीक्यू भी करके चले जाओगे दैट वुड बी इनफ, बिकॉज उसमें जो है आपको सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। अब और क्या बताना था, इसमें जो मैं आपको अभी स्क्रीनशॉट शेयर करूंगी ना, उसमें आप देखना कि नीचे जो मैंने क्रिमिनल लॉ और जो साइबर लॉ लिखा है, देखो बेसिकली उसमें जो मैंने क्रिमिनल लॉ लिखा हुआ है ना, उस पर मैं हाईलाइट करना थोड़ा सा जो है मिस कर गई हूँ। बट इसको ये मत समझना कि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ लॉ नहीं है। क्रिमिनल लॉ इज वन सच इंपॉर्टेंट एरिया, एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट एरिया, जहां से आईपीसी तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें से आएंगे आपके पास क्वेश्चंस। सो डोंट मिस दैट इन एनी सर्कमस्टांस, बिकॉज वो आई डोंट नो हाउ आई मिस दैट, बट येस आई मिस्ड इट। सो ये आप ध्यान रखना फिर जो ओके। सो आई होप यू गॉट दिस, एंड हाँ, शेड्यूल बनाओ अपना, बिकॉज देखो बिना टाइम टेबल के, बिना शेड्यूल के कुछ भी नहीं होता है। उससे एक डेडलाइन अगर आप लेके चलते हो ना कि देखो 5 दिन के अंदर तो मुझे सब्जेक्ट करना ही करना है, तो वो एक जो है, क्या बोलूं मैं आपको एक वो होता है ना कि एक डेडलाइन सी जो है हमारे दिमाग में सेट हो जाती है, तो इट्स बिकम्स इजी फॉर अस टू मतलब कि उस टॉपिक को जो है कवर अप करना विद इन 5 days, बिकॉज अगर आप ऐसे ही सोच के बैठ जाओगे तो फिर जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बाकी एनी हाउ, अगर आप चाहते हो कि मैं शेड्यूल बनाऊं, टाइम टेबल बनाऊं, तो आई कैन मेक दैट फॉर यू, बट by now I have just mentioned what are the important topics for DU-LLM, what are the strategies which you have to adopt। आपको जो है फोकस किस पे करना है, फोकस करना है, अगेन आई एम रिपीटिंग, फोकस आपको किस पे करना है, जो पेट क्वेश्चंस हैं, जहां से पेट क्वेश्चंस आएंगे उस पे सबसे पहले फोकस करो, देन जो इंपॉर्टेंट है उस पे करो, और जो पेट क्वेश्चंस और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनकी थ्योरी और एमसीक्यू दोनों जरूरी करने हैं, और जो बाकी के जो बस ओकेश क्वेश्चंस है उसमें से आप जो है सिर्फ और सिर्फ अगर डायरेक्ट रीड करके या फिर सिर्फ एमसीक्यू करके चले जाओगे तो वो फिट हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए इतनी स्ट्रेस जो है लेने की जरूरत नहीं है, बट हाँ उसको करके जरूर जाना, बिकॉज वो जो है आपको कटिंग एज जो है जरूर दे देंगे एग्जाम्स में। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड लक। So friends, you can refer this screenshot. In this I have mentioned the number of questions also which will be asked in the examination, and also highlighted the questions accordingly.